दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में सीखेंगे रेफरेंसेस टाइप के अंतर्गत कैप्शन ग्रुप में इंसर्ट कैप्शन, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस के बारे में। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जो इंसर्ट कैप्शन है उसका यूज क्यों करते हैं। जैसे हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है और इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारे टेबल, शेप्स, पिक्चर्स, बुकमार्क ये सब ऐड करके रखे हैं। तो उस स्थिति में इसका नामकरण करने के लिए हम लोग इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करेंगे। इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम कोई टेक्स्ट टाइप कर लेते हैं। टाइप करने के बाद इसमें हम कोई टेबल बना लेते हैं। इंसर्ट में जाएँगे और हमने एक टेबल बना लिया। उसके बाद हम कोई पिक्चर ऐड कर देते हैं। इंसर्ट में गए, पिक्चर्स और हमने एक पिक्चर सेलेक्ट कर लिया और इस पिक्चर को हमने ऐड कर दिया। फिर कोई दूसरा पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको भी ऐड करते हैं। इंसर्ट में गए, पिक्चर्स और हमने इस तरह का पिक्चर इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से हम क्या करेंगे कि शेप्स ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट में गए, हमने एक शेप्स बना लिया है यहाँ पे। उसके बाद फिर हमने क्या किया कि यहाँ पर एक टेबल बना लिया। इसी तरह से हम लोग कोई पिक्चर ऐड कर लेंगे, टेबल ऐड कर लेंगे और शेप्स ऐड करेंगे। कोई दूसरा फिर शेप्स ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर इंसर्ट में गए, शेप्स और हमने एक शेप ऐड किया। उसके बाद इसको हमने इस तरह से कर लिया। इसको करने के बाद हम इसका नामकरण करना चाहते हैं। नामकरण करने का मतलब कि इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करेंगे। इंसर्ट कैप्शन का यूज़ करने के लिए हमने टेबल सेलेक्ट किया, उसके बाद रेफरेंसेस में जाएंगे और इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर लिख कर के आ रहा है टेबल 1, तो हमने ओके कर दिया। उसके बाद जहाँ दूसरा टेबल है वहाँ पर हमने क्लिक किया, इंसर्ट कैप्शन में गए, ऑटोमेटिक यहाँ पर लिख कर के आ रहा है टेबल 2, हमने ओके कर दिया। उसके बाद हमने इस पिक्चर को सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन में गए, यहाँ पर लिख कर क्या रहा है टेबल 2, जबकि हमको इस पिक्चर का नामकरण करना है, तो हम यहाँ पर लेबल में जा कर के फिगर सेलेक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखा कि फिगर 1 लिख कर के आया है। अगर यहाँ पर हमको कोई और चीज़ लिखना होगा, तो उसके लिए हम एक नया लेबल बनाएँगे, न्यू लेबल में जा कर के। न्यू लेबल पे जाते हैं और यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं। जैसे टाइप कर देते हैं हम इमेज, IMAGES इमेज। हमने ओके किया तो यहाँ पर लिख कर के आ गया इमेज 1। हमने ओके कर दिया। उसके बाद इसको हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन पर क्लिक किए, ऑटोमेटिक यहाँ पर इमेज 2 लिख कर के आ रहा है, हमने ओके किया। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया हमने, इंसर्ट कैप्शन पर गए, यहाँ पर इमेज लिख कर के आ रहा है, जबकि ये हमारा शेप्स है। तो उसके लिए हम नया लेबल बनाएँगे, न्यू लेबल में जाएँगे और यहाँ पर लिखेंगे शेप्स। ओके, यहाँ पर ऑटोमेटिक क्लिक करेगा आ रहा है शेप्स 1, ओके हमने किया। उसके बाद इसको हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट कैप्शन पर गए और ओके किए। इसी तरह से हमने क्या किया, जितना टेबल ऐड किया गया था, पिक्चर ऐड किया गया था, शेप ऐड किया था, उसका हमने नामकरण कर दिया। यानी इंसर्ट कैप्शन में हमने ऐड कर दिया। अब उसका हम लोग इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स बनाएँगे। तो इंसर्ट टेबल्स ऑफ फिगर बनाने के लिए सबसे लास्ट में हम लोग चले जाते हैं डॉक्यूमेंट के और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर क्लिक किए। यहाँ से हम अपना फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे। तो जो हमने शेप्स ऐड किया था वो शेप्स आ गया है। फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में गए, यहाँ पर शेप्स है, अब हम फिगर सेलेक्ट करेंगे। अब हम इमेज सेलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे, इमेज के लिए बन के आ गया। उसके बाद फिर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स में जाएँगे, हमने टेबल बनाया था, अब टेबल सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। इसी तरह से हमने जितना नामकरण किया था, उसका यहाँ पर लिस्ट बन के आ गया है।
अगर हमको इमेज 1 में जाना है तो यहाँ पर देखिए दिखा रहा है कि कंट्रोल के साथ इस लिंक पर क्लिक करें। यानी जब इस लिंक पर हम लोग कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो जो इमेज 1 नाम का है वहाँ पर हमारा कर्सर पहुँच जाएगा। कंट्रोल के साथ हमने क्लिक किया, हमारा इमेज 1 में आ गया। तो इस तरह से हम लोग इंसर्ट कैप्शन के अंतर्गत टेबल ऑफ फिगर्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद ऑप्शन दिया है अपडेट टेबल। जैसे हमने पहले से इतना बना करके रखा था, अब कोई नया हम लोग शेप ऐड कर लेते हैं। इंसर्ट में गए, शेप्स, और हमने एक शेप बना लिया। इसको भी रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। इसका भी हम लोग नामकरण कर लेते हैं। इंसर्ट कैप्शन में जाएंगे, यहाँ पर शेप्स 3 लिख करके आ गया। और अब हम जहाँ पे टेबल ऑफ फिगर बनाए थे उसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अपडेट टेबल पर क्लिक करेंगे, अपडेट इंटायर टेबल। ओके, तो देखेंगे कि यहाँ पे हमने जो लास्ट में ऐड किया था उसको भी अपडेट करके आ गया है। उसके बाद अगला ऑप्शन इसी में दिया है क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस पर हम लोग क्लिक करेंगे, यहाँ पर इंड नोट दिखाई दे रहा है, जबकि हमने इंड नोट अभी नहीं बनाया है। हमने बनाया है इमेज, शेप्स और टेबल। तो हमने इमेज को सेलेक्ट किया, तो इमेज 1 और इमेज 2 को फिर से इंसर्ट करना हो तो इमेज 1 पर हमने सेलेक्ट किया, ओके किया, इमेज 1 का आ गया। उसके बाद इमेज 2 को ऐड करना है, यहाँ पर हमने इमेज 2 को सेलेक्ट किया और इंसर्ट किया, यहाँ पर इमेज 2 बन करके आ गया। इसी तरह से हम लोग कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करेंगे तो इमेज 2 में चले जाएंगे। फिर चलते हैं जहाँ पर टेबल बना हुआ है, अगर इमेज 1 पर हमने क्लिक किया तो इमेज 1 में आ गए। तो इस तरह से हम लोग रेफरेंसेस टाइप के अंतर्गत इंसर्ट कैप्शन और इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, अपडेट टेबल और क्रॉस रेफरेंस का यूज़ करते हैं।